हाय दोस्तों। अभी मेरा टी आर ई थ्री का तो रिजल्ट आने वाला है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। और अभी टी आर ई 4 का तैयारी मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आप जान ही रहे हैं, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इनफिक्स, ये इससे क्वेश्चन रहता ही है। एक क्वेश्चन तो आपको ऑपरेटर वाला रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं, और बहुत ही ईजी होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, उसी को सॉल्व करना होता है। इनफिक्स में उसको इनफिक्स में देगा तो प्रीफिक्स में बोलेगा, प्रीफिक्स में देगा तो पोस्ट फिक्स में बोलेगा। इस तरह से टी आर ई 1 में भी आया था, 2 में भी आया था, हर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहला देख लेते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एवोल्यूशन ऑफ स्टैक। ठीक है, तो इसमें जो है, ये जो होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का हम लोग जानते हैं, 3 प्रकार से क्लासिफाइड होता है। तो ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तीन तीन टाइप का, 3 वे में इसको 3 तरह का क्लासिफाइड करते हैं। इसको क्लासिफाइड करते हैं इनफिक्स में, दूसरा हो गया प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। ये जो तीनों है, यही है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसी को स्टैक में आपको सजाना है। आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसी को जिस ऑर्डर में बोलेगा उस ऑर्डर में आपको सजाना है। उसके ऑपरेटर को, उसके जो आपको दिए वेरिएबल दिया रहेगा जैसे एक्सप्रेशन में, उसी को आपको सजाना है उस वे में। अब आइए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी है। ये क्या होता है? जो प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस मतलब हो गया आपको वरीयता। प्रेसिडेंस का मतलब वरीयता। और एसोसिएटिविटी जो होता है, इसको समानता भी बोल सकते हैं या संबद्धता बोल सकते हैं। संबद्धता या समान भी बोल सकते हैं, इसको समान भी मान लीजिए, समान भी है। ठीक है, एसोसिएटिविटी में। ठीक है, इसका कहने का मतलब जैसे प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस जब लिखे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक्सप्रेशन, आपको एग्जाम्पल कोई एक्सप्रेशन देते हैं, ए है प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो वरीयता के आधार पे इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे ए है प्लस बी इंटू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ उसका वरीयता, प्रेसिडेंस दे रहे हैं। ठीक है, वरीयता, इसको समझना होगा। ठीक है, जैसे दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे ए है इंटू बी प्लस सी है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस सी, ये हुआ प्रेसिडेंस। अब जैसे एसोसिएटिविटी का बात करते हैं, इसको समान या संबद्धता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी इसका मतलब होता है जैसे कोई ऑपरेटर दे दिया, जैसे ए प्लस बी माइनस सी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में। तो ये सेपरेट कर सकते हैं एसोसिएटिविटी के आधार पे। जैसे दूसरा हो गया ए माइनस बी प्लस सी, इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे ए माइनस बी प्लस सी भी कर सकते हैं। ये हो एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम में इसको अच्छे से सजाते हैं। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जानना बहुत ज़रूरी है, इसी वे पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इतना आप लोग किसी को भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर हमको मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा तैयारी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंटों के लिए पूरा तैयारी होगा, पूरा भरपूर तैयारी करवाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले अब 3 चीज़ आपको ये चीज़ जानना होगा। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या है, प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी उसमें क्या फॉलो करेगा, रूल क्या फॉलो करेगा। जैसे ऑपरेटर है, ऑपरेटर हुआ, प्रेसिडेंस हुआ,
एसोसिएटिविटी हुआ, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटर में हुआ, इस ऑपरेटर को जान ही रहे हैं, फ्रेंड है। प्रेसिडेंस में क्या होगा, इसका जो इसको प्रेसिडेंस दिया जाता है हाईएस्ट, इसको हाईएस्ट ऑपरेटर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। एसोसिएटिविटी होता है, इसका राइट होता है एसोसिएटिविटी। अब आइए, जैसे इनटू है और डिवाइड है, इसको सेकेंड हाईएस्ट माना जाता है प्रेसिडेंस, और इसको लेफ्ट होता है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी। तीसरा जो हम रखते हैं प्लस माइनस, इसको लोएस्ट, और जो ये होता है ये भी लेफ्ट ही होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, अब हम कुछ एक्सप्रेशन लेना चाहेंगे, उसको आपको कन्वर्ट करके धीरे 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक्सप्रेशन आप लोग लेते हैं। अब आते हैं इनफिक्स। एक्सप्रेशन लेते हैं a प्लस बी, ठीक है। ये हो गया इनफिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है वो बीच में होता है, ये हो गया इनफिक्स का एग्जाम्पल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हुआ a इंटू बी, ये क्या हुआ, ई भी इनफिक्स का नोटेशन है। इसी तरह से इनफिक्स को सजाते हैं या क्रम में लिखते हैं। दूसरा जैसे है एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे प्रीफिक्स हुआ। प्रीफिक्स कब समझेंगे, प्रीफिक्स का मतलब जो होता है ऑपरेटर जो होता है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में रहेगा। तो जैसे यहाँ पे प्लस ए बी, इसी को लिख रहे हैं, ये हो गया इंटू का साइन ए बी, ये जो है ये होगा प्रीफिक्स। अब तीसरा जो आपको नोटेशन है वो लिखेंगे पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स कैसे लिखा जाएगा, इसी को सेम जो इनफिक्स दिया हुआ उसी को लिखेंगे ए बी प्लस, ये पोस्टफिक्स में चला गया क्योंकि ऑपरेटर लास्ट में गया, और ये बी, ये जो है आपको पोस्टफिक्स चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए अब आपको सबसे पहले आप कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। पहला ये कन्वर्जन जो है हम करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। पहला लेते हैं कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। देखिए कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स है, ये इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। अब इसको पोस्टफिक्स में करना है। तो पोस्टफिक्स में जान ही रहे हैं, पोस्टफिक्स में जैसे बताए थे कि ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जो वेरिएबल होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है ऑपरेटर, उसको पहले ये हम लोग उसका क्लियर करेंगे। तो जैसे ये है ए, देखिए करने के लिए तो इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी कर सकते हैं पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस लिख सकते हैं ब्रैकेट में इंटू और सी डी, क्लियर है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आते हैं, जैसे ए है बी प्लस, ठीक है, और ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहाँ हो जाएगा लास्ट में, तो सी डी इंटू और ये इंटू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हुआ,
ये इसका डिजायर्ड रिजल्ट हुआ, यही हुआ पोस्ट फिक्स, ये पोस्ट फिक्स हुआ। ठीक है, अब अगला सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में आइए, ब्रैकेट में हम ब्रैकेट में पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और प्लस ये हो गया इंटू सी। सेकेंड स्टेप में आते हैं, तो जैसे ये है ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, तो ए बी प्लस सी ऑपरेटर लास्ट में, ये डिजायर्ड आउटपुट हुआ हम लोगों का पोस्ट फिक्स का। अगला में आते हैं, जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें आते हैं, तो ये भी जहाँ एक ब्रैकेट में है आराम से कर सकते हैं, ए बी, ठीक है, डिवाइड ये प्लस ऐसे कर सकते हैं और सी डी। ठीक है, अब आइए, अब इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर लास्ट में चला जाएगा, तो ए बी, ठीक है, फिर सी डी, ये एंड ऑपरेटर प्लस ये हो गया, ये हुआ डिजायर्ड आउटपुट आपका। ठीक है, जो पोस्ट फिक्स हुआ। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको देखते हैं, इसमें आइए, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्या है, ये जो है ये प्लस, पहले तो इंटू वाला है, इंटू इसको अलग से भी कर सकते हैं अंदर में, तो ये ए प्लस बी सी इंटू, मतलब एंड ऑपरेटर हो गया, इंटू सी डी। ये तो क्लियर हो गया ब्रैकेट में। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद आइए, जैसे ऑपरेटर क्लियर हो गया, तो आप ये भी तो एक ब्रैकेट में था, अब ये पूरा का होगा, जैसे ए बी सी इंटू प्लस, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, इंटू सी डी माइनस। ठीक है, अब जो ये जो फोर्थ स्टेज है, अब इसको यहाँ से ए बी सी इंटू प्लस और सी डी माइनस, और ये जो ऑपरेटर है सबसे लास्ट में चला जाएगा, यही आपका डिजायर्ड आउटपुट पोस्ट फिक्स का हुआ। ठीक है, अब आइए, अब अगला आते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो आइए दोस्तों, इनफिक्स को प्रीफिक्स में करते हैं। इनफिक्स जो एक्सप्रेशन है उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे, प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इनफिक्स में आपको ये दिया गया है एक्सप्रेशन, इसको प्रीफिक्स में करना है। प्रीफिक्स का आप जान ही रहे हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है, तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटू सी डी, ये है। ठीक है, अब फिर इसको कर दीजिएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये ऑपरेटर, पहले दे दीजिए, सिंपल है, ए बी, ठीक है, इंटू सी डी, ये जो है आपका प्रीफिक्स में आ गया। माइनस डी था ना, ये तो सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, ये क्लियर है। अगला ये, इसमें जो ये इनफिक्स में दिया हुआ है, इसको प्रीफिक्स में करना है। प्रीफिक्स में कैसे कीजिएगा, सबसे पहले ऑपरेटर को क्लियर कीजिए, प्लस ए बी क्लियर इंटू सी माइनस डी है। अब इसको क्लियर कर सकते हैं इसका, तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर पहले आ जाएगा, प्लस ए बी सी, ये क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो आप कीजिएगा, ऑपरेटर यहाँ पे जो ऑपरेटर है पहले आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो ये हो गया डिजायर्ड आउटपुट, इसी को बोला जाता है, ये डिजायर्ड आउटपुट आपको प्रीफिक्स में हो गया है। ठीक है, अब अगला जो आते हैं, अब आते हैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में। तो पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में जाने के लिए क्या करता है, आपको 2-3 इसका जो रूल होता है, एल्गोरिथम होता है, वो जानना होगा। आपको क्या करना होगा, जो सिलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर, जो सबसे लेफ्ट में होगा, सबसे लेफ्ट ऑपरेटर, जैसे ये जो है, ये एग्जाम्पल में लिख के रखे हुए हैं, सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर ये दिख रहा है, ये ऑपरेटर को सिलेक्ट करना है विथ 2 लेफ्ट ऑपरेंड। तो 2 लेफ्ट ऑपरेंड जो है ये दोनों आएगा, है ना, तो इसी को सबसे पहले लेना है, फिर धीरे धीरे फिर इसी तरह से बढ़ना है, कन्वर्ट इनटू इनफिक्स में,
फिर क्या करना है, गो टू, फिर आगे बढ़ना है जब रोटेशन में, फिर इसी तरह का सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करते जाना है इसी तरह से, इसको लिख दिए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए जैसे ये है, अब फर्स्ट स्टेप इसका जो है, पहले क्या किया है, सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर को ये चूज किए हैं, ये हुआ। अब दो जो इसके जो दो लेफ्ट ऑपरेंड, इसके दो लेफ्ट में ऑपरेंड जो है ये दोनों ही होगा, बी सी होगा ना। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले जैसे ए हुआ, ठीक है, इस दोनों को ले, इसको क्लियर करना है, तो बी प्लस बी इंटू सी, ये तो क्लियर हो गया, प्लस डी ई माइनस और ये इंटू, ठीक है। अब क्या करना है, फिर इसी तरह से करना है, उसके ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगला है, आगे जाना है, लेफ्ट मोस्ट कौन बचा, ये। अब इसको क्या करना है, इसको करना है, एक तो ये आपका क्लियर हो, इसके साथ ये है, ठीक है। तब इसका ये क्लियर करना है, तो देखिए ये पूरा एक साथ हो गया, ठीक है ना। तो इसके साथ अगला जो आएगा वो डी आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, ए इंटू बी इंटू, मतलब ए ऑपरेटर सी दिया हुआ है। अब ये जो है इसका दो लेफ्ट मोस्ट तो ये दोनों आएगा, ये तो पूरा क्लियर है, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। जब इस ऑपरेटर को लीजिएगा, इसको नहीं लेना है, इसके दो लेफ्ट मोस्ट क्या है, सॉरी हम कुछ गलत बोल दिए थे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो ये हो गया क्लियर और एक ये, इस दोनों को लेना है, ये तो ब्रैकेट में है तो ये क्लियर है पहले से ही। दो लेफ्ट मोस्ट जो है ऑपरेंड लेना है, तो एक ये आएगा और एक बी इंटू सी आएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे ए प्लस बी इंटू सी, ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। और जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। ये स्टेप 2 हुआ। अब स्टेप 3 में जो आएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आएंगे इसको, इसके बाद जो इतना तो क्लियर हो गया था, पहले ही क्लियर हो गया, काम हो गया इसका। अब अगला जो ऑपरेटर खोजेंगे लेफ्ट मोस्ट, ये बचेगा माइनस। अब इसका दोनों ऑपरेंड जो है ये दोनों बचेगा, इसी तीनों का काम होगा। तो अगला हम आते हैं, ए जैसे है वैसे लिख दीजिए, जिसका काम हो गया उसको तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। और डी माइनस ई हुआ, ये इंटू जैसे है वैसे ये लिख सकते हैं ऐसे हम। चलिए अगला मोस्ट में जाते हैं, क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर क्या बचता है, इंटू, और इसके बाद जो होता है ये, इसके बाद क्या बचता है हम लोगों के पास, तो ये ऑपरेंड ये बचता है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना, इसका काम नहीं हुआ है। तो अब आते हैं यहाँ पे ए प्लस बी इंटू सी, और ऑपरेटर कहाँ जाएगा, इंटू डी माइनस ई, पूरे का क्लियर हो गया। अब ये जो है हमारा इनफिक्स है, देख लीजिए, ये पोस्ट फिक्स था और ये हमारा इनफिक्स आ गया। जो डिजायर्ड हमको आना चाहिए था वो मेरा यही डिजायर्ड आउटपुट है जो हमको लाना था, ठीक है। एक एग्जांपल और देख रहे हैं सामने में, एक एग्जांपल इसको भी लीजिए। अच्छा चलिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट प्लस को लेते हैं, दो ऑपरेंड जो है ये ए बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी, इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा, सी डी प्लस इंटू, ठीक है। अब आइए लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर, ये ऑपरेंड के कौन सा हो गया, सी और डी, ये दोनों है, इसी में काम होगा। ए बी तो पहले ही काम हो चुका है, और सी प्लस डी हो गया, लास्ट ऑपरेटर इनटू बच गया। अब तो इसको ही लेना है, ये दोनों ऑपरेंड हो गया इसके लिए। तो अब अगला जो स्टेप है, ए प्लस बी ऑपरेटर जो है इंटू सी प्लस डी, यही आपका डिजायर्ड आउटपुट हो गया, यही निकालना था, ठीक है। तो ये पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स हो गया, ठीक है। अब अगला आते हैं, देखिए प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स इनफिक्स है, प्रीफिक्स टू इनफिक्स में इसमें क्या है, जस्ट जैसे प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स में किए थे, जस्ट उसका उल्टा ही है, ठीक है। पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में लाना था, उसमें पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में लाना था, अभी क्या है प्रीफिक्स से इनफिक्स में लाना है। इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट मोस्ट लेना था, इसमें राइट मोस्ट ऑपरेटर लेना है, और
टू राइट मोस्ट ऑपरेंड भी लेना है, ठीक है। इसी तरह से उसको कन्वर्ट करना है इनफिक्स में, फिर स्टेप उसी तरह तब तक उसको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्टेड ना हो जाए तब तक उसको चलाते रहना है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं, सबसे राइट मोस्ट ऑपरेटर लेना है। तो सबसे राइट मोस्ट ऑपरेटर क्या है, माइनस, और ऑपरेंड क्या है, BC। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा BD और ये हो जाएगा B माइनस C। क्लियर है। अब अगला जो हम आएंगे, ठीक है, ये ऑपरेटर रहेगा। तो ऑपरेटर के बाद जो है BD है, तो यहाँ पे आएंगे A और यहाँ पे B इंटू B हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। इधर B माइनस C पहले से, ठीक है। अगला जो ऑपरेटर है ये प्लस है, तो प्लस के बाद जो है ये और ये दो बचेगा, दो ऑपरेंड बचेगा, दोनों ऑपरेंड को लेना है। और ये A प्लस B इंटू D, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे B माइनस C बच जाएगा, ठीक है। तो जो स्टेप ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर, ये ऑपरेंड, ये ऑपरेटर है और दोनों ऑपरेंड हो जाता है। अब यहाँ पे A प्लस B इंटू D, ये क्लियर, परसेंट B माइनस C, ठीक है। यही हमारा डिजायर्ड क्या आ गया, यही हमारा इनफिक्स है, यही डिजायर्ड इनफिक्स आया। सेकेंड एक प्रॉब्लम और लिए हुए हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे पहले राइट मोस्ट ऑपरेटर लेना है। तो यहाँ एम्परसेंड दिया हुआ है और यहाँ पे या डिवाइड बोल सकते हैं, डिवाइड का जो चिन्ह है। और जो इसी तरह से दो ऑपरेंड जो है, दोनों ऑपरेंड लेना है। तो प्लस इस तरह से लेना है, C डिवाइड D, ऐसे कर सकते हैं। जो अगला आएगा ये ऑपरेटर आएगा और ये दोनों ऑपरेंड आएगा। तो इसको क्लियर कीजिए, A बाई B, C डिवाइड बाई D, ठीक है। अब इस तरह से एक्सप्रेशन आइएगा, यहाँ पे ऑपरेटर बचा है, ये दोनों ऑपरेंड बचा है। तो यहाँ पे A बाय B क्लियर कर दीजिए, प्लस एम्परसेंड बोलिए, ठीक है। ये यही हमारा डिजायर्ड क्या हो आउटपुट हुआ, जो कि इनफिक्स में है और ये प्रीफिक्स में था। अब आगे चलते हैं,